इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भिवानी के प्ले स्कूल टीचर मनीषा के पिता ने पीएम रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। हरियाणा के भिवानी में 19 साल की प्ले स्कूल टीचर मनीषा की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की है, ये सवाल सुलझाने की बजाय उलझता जा रहा है। एक दिन पहले तक मनीषा के परिवार के लोग प्रशासन के समझाने पर मान गए थे कि मनीषा ने आत्महत्या की थी। वो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन रात बीतने के बाद मनीषा के पिता ने कहा कि कमेटी के दबाव में उन्होंने ऐसा कहा था। वो नहीं मानते कि मनीषा ने सुसाइड किया है। बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी ने मेरे को दबाया है। ऐसे में मंगलवार को भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। गांव के लोगों ने बिसरा रिपोर्ट को झूठी कहानी बताकर फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अफरा तफरी वाले माहौल के बीच हरियाणा के गृह सचिव ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं रोक दी हैं। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली मनीषा 11 अगस्त से लापता थी। 13 अगस्त को उसका शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई। डॉक्टर ने बताया कि मृतका के साथ जबरदस्ती की निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में रेप की पुष्टि नहीं होती है। गले और शरीर के अन्य जगहों पर घाव के निशान हैं जो जंगली जानवर के काटने के हैं। हालांकि मनीषा के परिवार इस बात से इनकार कर रहा है कि मनीषा ने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानने से भी इनकार कर दिया है। गांव के लोगों ने इसे हत्या बताया और धरने पर बैठ गए। इसके बाद सीएम ने मामले को संज्ञान लिया और एसपी का तबादला कर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। फिर भी गांव के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद मनीषा का शव की रीपोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है। सोमवार 18 अगस्त की रात मृतका के परिवार के लोगों को प्रशासन ने समझाया। इस पर वो मान भी गए और पीएम रिपोर्ट से संतुष्टि भी जताई है। लेकिन मंगलवार की सुबह मामला फिर गर्मा गया। मृतका के पिता संजय ने कहा कि उनके ऊपर कमेटी का दबाव था। वो नहीं मानते कि मनीषा ने सुसाइड किया है। गांव के कुछ लोग भी पूरी बिसरा रिपोर्ट को एक कहानी बताकर अंतिम संस्कार करने से इनकार करने लगे और मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके चलते मंगलवार को भी मनीषा के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। बहन मनीषा को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आज एक गरीब की बेटी के साथ हुआ है। सबकी बेटियां समान है। अगर आज उस बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी होगा। अगर वो बेटी किसी एमएलए मंत्री की होती है, सरकारी किसी ऑफिसर की होती तो बहुत जल्द इंसाफ मिल जाना चाहिए था। बहुत जल्द इंसाफ मिलता भी। ये जो हमारे देश की जो सच्चाई है वो सिर्फ एमएलए मंत्री की सुनी जाती है, गरीब की बेटी की कोई